बीजेपी को चैलेंज करता हूं कि ये वो लड़के हैं जो अपने जेब से अपने पॉकेट मनी से पैसे खर्च करके आज जलसों में आए। कहते हैं कि गुफ्तार चौधरी है, कौन कौन डीडीसी? कौन डीडीसी? वाजिद बशीर मैं नहीं जानता उसको। आप जानते हो? नहीं हम नहीं जानते। गुज्जर बकरवाल कौम, आज मैं आपको खुदा का वास्ता देते हुए कहता हूं कि मियां बशीर साहब लारविर रहमतुल्लाह ने जो एसटी उनके साथ बाकी लीडरों ने मिलकर हमें दिलाई थी, चाहे हाजी बुलंद खान साहब हों, चाहे चौधरी गुलजार साहब हों, चाहे मासूद साहब हों, चाहे असलम लसानवी साहब हों, आज मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदारा इस कौम के लिए खड़े हो जाओ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुज्जर सोशल एक्टिविस्ट जो कि इस वक्त सबसे सामने लीडिंग रोल है जिनका इस ट्राइबल बचाओ मार्च को पूरा लेके गुफ्तार चौधरी जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार कैसा आप उनका प्रोटेस्ट, क्या कहना चाहोगे इस हवाले से? देखिए, पुंछ का जो प्रोग्राम है वो आपने देख ही लिया है। मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है और ना मैं कहूँगा। गवर्नमेंट तक ये मैसेज, गवर्नमेंट को ज़्यादा बेहतर पता चल गया होगा कि राजौरी और पुंछ की धरती पर बीजेपी का क्या हाल होने वाला है। क्या इतला देना चाहोगे सरकार को यहाँ से पुंछ? क्लियर मैसेज है, क्लियर, कि अगर जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवालों को आप छेड़ोगे तो आपको बहुत उल्टा पड़ेगा। इलेक्शन तो छोड़ दो आप, हम कसम खाते हैं कि इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर की 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी गुजर बकरवाल कंप्लीटली बाइकाट करेगी बीजेपी का। गुफ्तार जी, जिस तरह से लगातार आप कह रहे थे गुज्जर लीडर जो है खामोश है, अब कहीं ना कहीं फार्मर लेजिस्लेचर जितने भी सामने आए उनके बारे में क्या कहना? देखिए, गुज्जर लीडर कोई खामोश नहीं था, वो लोग खामोश थे जो बीजेपी के साथ हैं, जो बीजेपी के एफिलेटेड हैं। उन्होंने तो बीजेपी की ही बात करनी है। किसी को राज्यसभा में भेजा और किसी को लोकसभा का पुंछ राजौरी से इलेक्शन लड़ना है, किसी को असेंबली से इलेक्शन लड़ना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बिरादरी के बाहर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो जो सीनियर हमारे इस कौम के बड़े लीडर थे 90s में, हमारे पीरो मुर्शिद किबला मियाँ बशीर साहब लारवी रहमतुल्लाह ने मिनिस्ट्री को छोड़ दिया था इस कौम की खातिर। असलम लसानवी साहब हूँ, चौधरी गुलजार खटाना साहब हूँ, मासूद चौधरी साहब जिन्होंने पुंछ की धरती को सोना बना दिया। आज आप क्या सोचते हो कि हम नौजवान शेड्यूल ट्राइब एसटी के स्टेटस को ऐसे ही जाने दे देंगे बिना लड़े? ना। ये भी कहा जा रहा है दिल्ली में जो लोग ये मीटिंग में उन्होंने जाके कौम का सौदा किया, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, दिल्ली में जो लोग गए उनमें कुछ हमारे भी लोग थे, 2-4 लोग, ऐसा नहीं है। उन्होंने बात की जमकर, लेकिन जो बीजेपी के साथ एफिलेटेड लोग थे उन्होंने तो बीजेपी की ही बात करनी थी, उन्होंने वही काम किया। आपके इस प्रोटेस्ट पे ये इल्जाम भी लगाए जाते हैं ये जो जनता है ये 500-500 रुपए में आती है। ये 500 वाली जनता है। बीजेपी को चैलेंज करता हूं कि ये वो लड़के हैं जो अपने जेब से अपने पॉकेट मनी से पैसे खर्च करके आज जलसों में आए हैं। आपकी तरह नहीं कि देश की सबसे बड़ी पार्टियां फिर भी आपको शराबें और पैसा बेचना पड़ता है ना। ये लोग, ये नौजवान आज घर घर देखो, गांव गांव देखो, पंचायत पंचायत देखो, बच्चा बच्चा मशाल लेकर बाहर निकल चुका है और बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो चुका है। आपने बीजेपी को ओपन चैलेंज दिया था, क्या बीजेपी पीर पंजाल में से एक सीट भी नहीं निकाल सकी? इंशाल्लाह एक भी नहीं। और उसके बाद डीडीसी वाजिद बशीर टीकू खान ये कहते हैं कि गुफ्तार चौधरी है। कौन डीडीसी? कौन डीडीसी? वाजिद बशीर। मैं नहीं जानता उसको। आप जानते हो? नहीं हम नहीं जानते। उनका ये कहना है कि गुफ्तार चौधरी को उसके मैं कहता हूँ ये नौजवान है, आप यहाँ पर अभी 5000 नौजवान है, आप जो पूछो जनाब, आप किसी को जानते हो? मुझे क्या, मेरी स्टेटमेंट को छोड़ो, चलो मैं तो ऐसे ही हूँ। आप इन नौजवानों से जाके पूछ लें कि कौन डीडीसी है। क्या पैगाम रहेगा उन लीडर्स के लिए जो अब सामने आए हैं? उनसे यही पैगाम है कि इंशाल्लाह वो कौम के रहबर हैं। ये कौम, ये नौजवान जो आज इस कौम के लिए खड़ा होगा, ये नौजवान उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। आज पुंछ में एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत लोगों की गैदरिंग थी, लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि ये सियासी जलसे नहीं है, आज कौम की बात है। कौम के लिए घरों से बाहर निकलें और अपने हकूक की लड़ाई रखें। ऐ मेरी गुज्जर बकरवाल कौम, आज मैं आपको खुदा का वास्ता देते हुए कहता हूं कि मियां बशीर साहब लारविर रहमतुल्लाह ने जो एसटी उनके साथ बाकी लीडरों ने मिलकर हमें दिलाई थी, चाहे हाजी बुलंद खान साहब हों, चाहे चौधरी गुलजार साहब हों, चाहे मासूद साहब हों, चाहे असलम लसानवी साहब हों, आज मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदारा इस कौम के लिए खड़े हो जाओ। ये नौजवान जो हैं 100 साल गुलाम हो जाएंगे अगर आज आप अपने घरों से बाहर नहीं निकले। यही मेरी आपसे गुजारिश है, इस कौम से मेरी गुजारिश है बस।